नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में बवाल शुरू हो गया है। इस बवाल से महाविकास अघाड़ी खुश है तो वहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। चुनाव से पहले महायुति गठबंधन के बीच की आपसी कलह सामने आने लगी है और ये कलह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए एक बयान के बाद से सामने आ रही है। दरअसल सीएम योगी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। योगी ने यहां रैली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे दिया। सीएम योगी के इस नारे से महायुति में असहमति भी देखी जा रही है। खासकर अजीत पवार तो खुलकर इस नारे का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। अजीत पवार ने यहां तक कह दिया है कि दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्रियों को तय करना चाहिए कि क्या बोलना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस नारे को बीजेपी मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल कर रही है, उससे अजीत पवार बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं। पहले जानते हैं कि अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसे विचार बोल जाते हैं, दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। अजीत पवार ने कहा है कि हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में ये सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में ये काम नहीं करता। दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्रियों को तय करना चाहिए कि क्या बोलना है। अजीत पवार भले ही आज महायुति का हिस्सा हों और बीजेपी के साथ सरकार में जिम्मेदारी संभाल रहे हों, लेकिन उनकी सियासत की बुनियाद बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपनी सियासी जमीन गैर बराबरी की लड़ाई पर तैयार की है। इसमें उन्होंने हिंदू धर्म की इमेज को खुलकर इस्तेमाल नहीं किया है। अजीत पवार की एनसीपी के समर्थकों में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भागीदारी अच्छी खासी है, इसलिए इस नारे से किनारा करना उनकी सियासी मजबूरी है। अजीत पवार ने सन्ना मलिक, नवाब मलिक, हसन मुशरीफ और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी जैसे मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में इस नारे से उनकी रणनीति को झटका लग सकता है और अल्पसंख्यक वोटर उनसे छिटक सकते हैं। नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर तो बीजेपी और एनसीपी में खुलकर बयानबाजी भी हुई थी। नवाब मलिक ने भी कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी या महायुति के उम्मीदवार नहीं है, बल्कि अजीत पवार एनसीपी के उम्मीदवार हैं। देवेंद्र फडणवीस से भी अजीत पवार के मनमुटाव की खबरें दिख रही हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अजीत पवार के लिए ये बयान उनकी सियासत के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि अजीत पवार योगी के बयान का विरोध कर घिर गए हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को उनके बयान को लेकर उन पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अजीत पवार के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का विरोध ये दर्शाता है कि सत्तारूढ़ महायुति में कोई एकता नहीं है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।